गणगौर व्रत कथा। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती जी या देवी सती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अलगाओं के कई दिन और महीने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव के साथ फिर से आए थे। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं। एक बार महादेव जी पार्वती जी वन में चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव जी ने कहा, देवी देखो उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहीं गईं। वहाँ एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने अंजलि भरी तो दूब का गुच्छा आया और दूसरी अंजलि भरी तो तेसु के फूल और तीसरी अंजलि भरने पर डोलना नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे। उस समय वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह के तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फल और अन्य सामग्री नदी में बहाकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौर के व्रत के उत्सव को करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी ने पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ। यदि अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरह से सौभाग्य वरदान दें। तो पार्वती जी के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य वरदान दिया। गणगौर की दूसरी कथा। गणगौर की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करते हुए चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आगमन सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियों ने उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन करने हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी को थाली में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देख भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धन वर्गीय स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिससे जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवलिंग की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने बोले, मेरे भाईवान जब नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मैं आने में देर हो गई।
ऐसा जान अंतर्यामी भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी के मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती जी का स्वागत किया। वो 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योगी हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव को उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बोलिए माता पार्वती और भगवान शिव की जय। शिव पार्वती की जय। गणगौर कथा समाप्त। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।